मैं जानता हूँ कि आप वैसे तो इसे एक कहानी ही मानेंगे, लेकिन यह एक हकीकत है। और अगर आप में सच में ही भूतिया हॉरर स्टोरी सुनने की हिम्मत है, तो कृपया इस हॉरर स्टोरी को पूरा देखना, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिसे आप कभी भुला नहीं पाओगे। यह घटना मेरी दोस्त नैना के साथ 2023 की सर्दियों में हुई थी, जिसने मुझे खुद अपने मुंह से अपनी आप बीती सुनाई थी। और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो कृपया यह कहानी अभी सुनना बंद कर सकते हैं, क्योंकि नैना की आप बीती आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं नैना एक फ्रीलांस फोटोग्राफ़र हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में डरावनी चीज़ों का वैसे कोई ख़ास अनुभव तो नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ जिसे अपने काम से बहुत प्यार है, और अक्सर कई बार मैं देर रात को लेट तक भी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया करती हूँ। लेकिन एक बार एक भयानक रात ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। यह बात 2023 की सर्दियों की है। जनवरी की वह ठंडी रात, जब कोहरा इतना घना था कि सड़क पर आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दिल्ली के पास एक पुराने जंगल के बीच में खड़ी एक हवेली में काम करने जा रही थी। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। हवेली का मालिक चाहता था कि मैं रात के समय उसकी पुरानी विरासत, मतलब एक पुरानी वीरान पड़ी हवेली की तस्वीरें खींचूं, क्योंकि कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। और हवेली का मालिक तस्वीरों के ज़रिए लोगों का डर ख़त्म करना चाहता था। लेकिन मैं हवेली के अंदर के सच से एकदम अनजान थी। मुझे लगा था कि यह बस एक साधारण सा काम होगा, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने मुझे यह समझा दिया कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को सच में ही कदम नहीं रखना चाहिए। रात के करीबन 11 बजे मैं उस हवेली के गेट पर पहुंची। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जिसका नाम मंगलू था। उसकी आंखें जैसे मुझे ही घूर रही थी। मैं हवेली के गेट पर गई तो उसने मुझे धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैडम, आप अंदर मत जाइए, यह जगह आपके लिए नहीं है। तो मैंने भी हंसते हुए कहा, मैं तो बस तस्वीरें खींचने आई हूँ, चली जाऊँगी। वह फिर बोला, तस्वीरें तो आप ले लेंगी, लेकिन हो सकता है आप यहाँ से वापस ना जा सके। मैं पहले थोड़ा सा घबराई, क्योंकि उसकी आवाज़ में अजीब सी सच्चाई थी। लेकिन फिर मैंने उसकी बातों को मजाक में लेते हुए हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली अंदर से उतनी ही पुरानी थी जितनी बाहर से दिखाई दे रही थी। दीवारें उखड़ी हुई, खिड़कियों पर जाले और हर जगह अजीब सी दुर्गंध। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब था वहाँ का सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसे आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचना शुरू किया, मुझे हर जगह ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। पर जब भी मैं पलट कर देखती, वहाँ कोई नहीं होता था। तभी मेरी नज़र ड्राइंग रूम के बीच में रखे एक बड़े से आईने, मतलब एक दर्पण पर पड़ी। यह दर्पण भी हवेली की तरह पुराना ही था, धूल से ढका हुआ, पर कुछ था उसमें जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने धीरे धीरे दर्पण की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह ठंडी हवा ऐसी थी जो शरीर से ज़्यादा आत्मा में महसूस हो रही थी। मैंने दर्पण पर जमी धूल को साफ किया और उसमें झांका, और तभी मानो जैसे मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि दर्पण में जो दिखा उसमें सिर्फ मैं ही नहीं था, मेरे पीछे कोई और भी खड़ा था। एक परछाई, एक साया जैसा। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने फिर दोबारा दर्पण में देखा, और इस बार वह परछाई मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है जब आपकी ही परछाई आपको डराने लगी? तो मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरी आंखों का धोखा है। काम खत्म करने के बाद मुझे यहाँ से घर भी निकलना था, लेकिन मेरे दिमाग में वह साया बार बार घूम रहा था। नैना, ये सब तेरा वहम है, मैंने खुद से कहा, और अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की। फिर से कैमरा उठाया और कुछ तस्वीरें खींचने लगी। लेकिन हर एक तस्वीर में वही दर्पण के पीछे खड़ा साया नज़र आ रहा था। यह असंभव था।
मैंने कई बार कैमरे के लेंस को साफ किया, लेकिन हर बार वही साया हर फोटो में बार बार दिखाई दे रहा था। तभी ड्राइंग रूम के बाहर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमे से मेरा नाम पुकार रहा हो, नैना, नैना। आवाज़ धीमी थी मगर बेहद डरावनी सी भी थी। कुछ पल बीते ही थे कि फुसफुसाहटें अब चीखों में बदलने लगी। भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैंने डर के मारे दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। मेरा दिल अब और भी तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया और रोशनी के सहारे रास्ता खोजने लगी। लेकिन तभी मैंने देखा कि दर्पण से कुछ अजीब सा धुआं जैसा निकल रहा था। वह धुआं धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगा। धुएं के बीच मैंने एक लड़के को खड़े देखा। वह सफ़ेद कपड़ों में थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर अजीब तरीके घाव के निशान बने हुए थे। उसने कहा, मैं अवनी हूँ और मैं इस दर्पण की कैद में हूँ। मैंने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मानो जैसे मेरे पैर वहीं जम गए थे। अवनी बोली, यह दर्पण शापित है और जो भी इसको छूता है या उसमें अपना प्रतिबिंब देख लेता है, यह उन लोगों की आत्माओं को कैद कर लेता है। और इसी तरह मैं भी इसी दर्पण में कैद हो चुकी हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। अवनी की आवाज़ और धीमी हो गई। उसने कहा, तुमने इसे छुआ है, अब यह तुम्हें भी अपनी दुनिया में खींच लेगा। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी दर्पण अचानक चमकने लगा। एक अजीब सी ऊर्जा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक दूसरी दुनिया में थी। वहीं हवेली थी, लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह एक मृत आत्माओं की दुनिया थी। अवनी मेरे पास आई और बोली, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं फंसी रहोगी। मैंने घबरा कर पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? बताओ, मैं क्या करूँ? अवनी बोली, अभी तुम पूरी तरह से आत्माओं के बस में नहीं हो, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस दर्पण को तोड़ना होगा और हमें आज़ाद करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इस दर्पण की रक्षा करने वाली बुरी आत्माएं तुम्हें रोकेंगी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूं, तो क्या हम बच जाएंगे? अवनी ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद हाँ, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो यह दर्पण तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। मैंने अपने आसपास देखा। वह दुनिया इतनी अजीब थी कि हर कोने से घुटन महसूस हो रही थी। मैं जिस भी दरवाजे की ओर जाती, मैं खुद ब खुद बंद हो जाता था। तभी एक भारी भरकम परछाई मेरे सामने आई और उसने गरजती हुई आवाज़ में कहा, ये मेरी दुनिया है, अब तुम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वह परछाई धीरे धीरे मुझ पर झपटी, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उसे पीछे धकेल दिया। अवनी ने मुझे दर्पण के पास ले जाते हुए कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, इसे तोड़ो वरना हम दोनों खत्म हो जाएंगे। तभी मैंने ज़मीन से एक भारी सा पत्थर जैसा कुछ उठाया और दर्पण के पास गई और उस पर पहला वार किया। जैसे ही पत्थर दर्पण से टकराया, बहुत सारी जोरदार चीखें एक साथ गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे मानो पूरी हवेली में आग लग गई हो। परछाइयाँ मुझ पर हमला करने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने दूसरा वार किया। दर्पण में दरारें पड़ने लगी। फिर तीसरा वार किया और दर्पण अब चकनाचूर हो गया। मैंने सोचा अब सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो मेरी भूल थी। वैसे तो सारी परछाइयाँ गायब हो गई थी और मैं भी वापस उसी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। दर्पण भी टूट चुका था। अवनी अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी सारी चीज़ें उठाई और भागते हुए बाहर आई। गेट पर मंगलू चौकीदार खड़ा था।
उसने मुझे देखा और कहा, तुमने दर्पण को तोड़ तो दिया, लेकिन क्या अब यह हवेली फिर कभी किसी की आत्मा नहीं खींच पाएगी? उस चौकीदार के वो सवाल मेरे दिमाग में आज भी घूमते हैं। लेकिन मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी जब मैं किसी दर्पण के पास जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरी परछाई में छुपकर मुझे देख रहा है। क्या यह सब ख़त्म हो चुका है या यह कहानी अभी भी जारी है? जानेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगले पार्ट को आप देख सकें सबसे पहले। धन्यवाद।